अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग व्यूअर्स। फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब शेख। दुनिया भर के अंदर कसाद बाजारी की वजह से गुर्बत और बेरोजगारी की शरह में भी इजाफा हो रहा है। एक शख्सियत हैं, हमारी कम्युनिटी से वाबस्ता हैं और पॉजिटिव सरगर्मियों के तहत कहीं ना कहीं किसी इदारे के अंदर जॉब के ज़राए पैदा करके उनको जॉब फराम की जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हारून खान साहब से। हारून खान साहब हमारी कम्युनिटी की एक वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान में एजुकेशन के हवाले से बहुत अहम काम कर रहे हैं। ज़फ़र सुल्तान मेमोरियल ट्रस्ट जो है उनके बानी हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं और वो मुत्तईद प्रोग्राम अब तक जो है वो कर चुके हैं। इसी मौजू को हमने मुद्देनज़र रखते हुए आज अपने स्टूडियो टोरंटो 360 में मौजू किया है और ये हमारे लिए ऑनर की बात है। वो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हारून खान साहब। हारून खान साहब, वेलकम टू माय शो फेस टू फेस विद महबूब शेख। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं तो ऐसे प्रोजेक्ट लेके आ जाता हूँ, लेकिन आपका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम हारून साहब। द फोर्थ एनुअल साउथ एशियन रिक्रूटमेंट इवेंट फॉर द कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसी इंक्लूडिंग, जैसे मैंने आपको बताया, RCMP, OPP, नेवी, मिलिट्री, will take place September 21st from 10 a.m. to 3 p.m. at HMCS York 639 Lakeshore Road Boulevard। आनंद साहब, ये इवेंट जो फोर्थ सेगमेंट होने जा रहा है आपका एनुअल, इससे पहले 3 आप कर चुके हैं। इससे पहले मैं 3 कर चुका हूँ। 3 कर चुके हैं। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि इस इवेंट को आप किस प्लेटफॉर्म के जरिए मुनक्किद करते हैं और इसके अगराज़ व मकासद क्या है? नहीं, इसका प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ हारून खान है। ये तकरीबन 5 साल पहले मैंने सोचा, क्योंकि मैं पिछले 36 साल से टोरंटो चीफ ऑफ पुलिस का एडवाइज़र हूँ साउथ एशियन इश्यूज़ पर। इसी तरह से मैं पील पुलिस का एडवाइज़र हूँ और अभी कुछ 2-4 महीने पहले पील पुलिस ने मुझे अपना एम्बेसडर बनाया है साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए। तो चूंकि मैं पुलिस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, तो 4-5 साल पहले मैंने सोचा कि कुछ किया जाए कम्युनिटी के लिए आगे बढ़ के। खाली एडवाइज़र तो एक अलग कहानी होती। तो उस वक्त मैंने ये है हमारा कैनेडियन नेवल हेडक्वार्टर है HMC यॉर्क, जो 639 लेक शोर पर, लेक शोर और बाथर्स के कॉर्नर पर है। तो मैंने उसके कमांडर से बात की। मैंने कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ। मैंने उससे कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा ये मेरा प्लान है। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी एजेंसीज हैं उनको बुलाऊं और रिक्रूटमेंट के लिए कुछ इंतजाम किया जाए। तो इट वॉज वेरी नाइस एंड काइंड। उसने कहा कि तुम मेरी जगह इस्तेमाल करो, विच इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी एंड फॉर द कम्युनिटी कि आप जो हैं नेशनल हेडक्वार्टर में नेवी के जा रहे हैं। तो वहाँ मैंने ये काम शुरू किया। पहला साल बड़ा अच्छा गुजरा, दूसरा गुजरा। 2 साल के बाद कोविड आ गया, तो फिर हमने ये काम 2 साल छोड़ा, लास्ट ईयर किया और अब ये मेरा 4था साल है। अच्छा, ये बताएगा कि क्या वजह है कि ये जो इवेंट, इतना बड़ा इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हैं, ज़ाहिर है इसके पीछे जो है वो आपकी एनर्जी भी और फाइनेंशियली तौर पे भी आप बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होती होगी इसकी। तो फाइनेंशियल इतनी नहीं होती, क्योंकि आप जैसे लोग मुझे अपना गेस्ट बुलाते हैं। ये शहर के बीच में जैसे मिसिसागा या मिल्टन या यॉर्किजन, वहाँ की बजाय आप इसको उस मकाम पे क्यों करते हैं जहाँ पे थोड़ा रीचेबल लोगों के लिए मुश्किल होता है बाज़ दफ़ा? कॉम्प्लीमेंट्री फ्री जगह वही मिलेगी, क्योंकि बाकी तो फिर मेरा मतलब मैं जाऊँगा बैंक्वेट हॉल को रेंट करूँगा, वहाँ आपकी फाइनेंशियल और मुझे वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। यहाँ पर नेवी की बिल्डिंग है, पार्किंग फ्री है, पूरे नेवल ऑफिसर्स मेरे कहने पर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लोग हमें टेबल्स चेयर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो मैं इसलिए वहाँ करता हूँ कि ये फैसिलिटी बहुत अच्छी हमें सूट करती है। अब मैं मिल्टन में करूँ तो पिकरिंग वाले को तकलीफ होगी, मैं पिकरिंग में करूँ तो मिसिसागा वाले को तो ये जो टोरंटो डाउनटाउन में जो है ये लोकेशन, सर ये बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है। जितनी दूर मिसिसागा या ओकविल से लोग आएंगे उतनी दूर वो एजेक्स और पिकरिंग से आएंगे। तो ये लोकेशन भी सेंट्रल, मेरे लिए सेफ्टी, मुझे कोई इशू नहीं सिक्योरिटी का, क्योंकि इस तरह आजकल तो पता नहीं दुनिया बदल गई है, हर चीज़ में सिक्योरिटी चाहिए। तो चूंकि ये सिक्योर बिल्डिंग है, नेवी की बिल्डिंग है, तो इस वजह से मैं ये यहाँ ऑर्गेनाइज करूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि उनको भी शौक होता है। अभी 3-4 महीने पहले उन लोगों का मुझे ईमेल आया, उनका ईमेल आया कि हारून व्हेन आर यू प्लानिंग योर रिक्रूटमेंट। तो फिर हमने डेट वेट चेक की, तो ये हमारी डेट है 21 सितंबर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये भी आपका 4था जो है वो एनुअल साउथ एशियन रिक्रूटमेंट प्रोग्राम इवेंट होने जा रहा है। इससे पहले 3 इवेंट आप कर चुके हैं जी। तो उसका रिजल्ट कितने और कितने % है, ओरिएंटेड है या नहीं है, और कितने लोग अब तक उससे फ़ायदा उठा चुके हैं? जो ये मैं ऑफिशियल तो नहीं बता सकता है, क्योंकि मुझे कोई ऑफिशियल नहीं देगा, लेकिन जो मेरे अपने सोर्सेज हैं उस हिसाब से तकरीबन 200 लोगों को वहाँ पर
जॉब्स मिली हैं मुख्तलिफ एजेंसीज में, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 20, इस तरह करके मुझे जो बताया गया अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो मैं समझता हूं कि हमें 3 साल में हमारे 200 तकरीबन 200 लोग जो हैं इंडिविजुअल्स, उनको यहाँ पर जगहें मिल गई हैं। क्योंकि जितनी भी एजेंसी सर आप देखेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 4 to 5% लोग क्वालिफाई करते हैं इस एजेंसीज में जाने के लिए, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत टफ हैं। तो उस हिसाब से भी मतलब मेरा एवरेज है हर साल तकरीबन 2000 लोग हमारे यहाँ आते हैं। उसमें हिंदुस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं और उसमें वाइट्स भी हैं। मतलब ये इसका नाम मैंने साउथ एशियन रखा, लेकिन इट्स ओपन टू एवरीबडी एंड एनीबडी। तो जो लोग सुन रहे हैं वो सिर्फ मेरे लिए इतना कर सकते हैं कि अपने तमाम जानने वालों को, अपने दोस्तों की फैमिलीज को ये बता दें कि ये प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है। तो ये इट्स ओपन फॉर एवरीबडी और हमारे यहाँ तमाम हर तरह के लोग आते हैं, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी। जो आपने बताया कि अब तक 200 लोग इससे फायदा उठा चुके हैं, मोर देन 200 जो है वो लोगों को रोजगार मिल चुका है जी। उनमें से कितने लोगों ने आपसे राब्ता करके बताया कि हमें किसी एक ने नहीं किया। सिर्फ ये अभी मैं इत्तेफाक है कि मैं यहाँ पर मिसागा में ये पहली दफा हुआ कि मिसागा में एक टीम होटल में खड़ा था, तो एक आदमी आया गोरा मिडल ईस्ट का, उसने मुझे हाथ मिलाया, मैंने उसकी तरफ देखा, कहते हैं यू डोंट रिमेंबर मी, आई रिमेंबर यू, क्योंकि मैं तुम्हारे रिक्रूटमेंट में आया था और मैंने वहां पर तुम्हारी वजह से, मुझे पता नहीं कौन सी एजेंसी, उसने कहा मुझे जॉब मिली। लेकिन उसके अलावा माशाल्लाह लोग नहीं बताते। बल्कि लास्ट ईयर एक साहब आए थे, वो पाकिस्तानी थे, यहाँ पाकिस्तानी हैं और वो अफगान वॉर में गए थे, उनका पाँव एम्पुटेट हुआ। तो वहां पर एक बड़ी सीनियर, मैं नाम नहीं बता सकता, एक बड़ी सीनियर ऑफिसर आई हुई थी किसी ऑर्गेनाइजेशन की, मैंने उनको मिलवाया और उस ऑफिसर का मुझे तकरीबन 1 या 1.5 महीने के बाद फोन आया। उसने कहा हारून, जिस बंदे को तुमने मिलवाया था, वी हैव हायर्ड हिम। लेकिन अब वो साहब पता नहीं ये प्रोग्राम देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल करके ये नहीं कहा। मुझे कहते तो भी ठीक थे, ये मैं अपने शौक की वजह से करूँ। देखें, मुझे कोई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनना, मुझे काउंसलर नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी अगर कोई कनेक्शन है उससे लोगों का फायदा हो जाए, दैट्स ऑल। अच्छा, अगर हमने कनाडा समेत दुनिया के किसी भी मुल्क के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो ज़्यादातर हमारे बच्चों की या आने वाली नई जनरेशन है, उनका रुझान या तो वो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या वो इंजीनियर्स बनना चाहते हैं या डिफरेंट फील्ड में जाना चाहते हैं। ये पुलिस एजेंसीज इस तरफ जो है वो रुझान कम है। तो इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जैसे RCMP है या OPP है या नेवी है, मिलिट्री है, इनमें भी तो मुख्तलिफ शोबे होते हैं। डॉक्टर्स भी बन सकते हैं और भी दीगर शोबों के अंदर दाखिल होते हैं, या सिर्फ एजेंसी के पर्टिकुलर एक फील्ड है उसी के अंदर ही? नहीं, इनमें बन भी सकते हैं। बल्कि मुझे ये मालूम है कि कैनेडियन नेवी का ये है कि अगर आप वहां पर उनको ज्वाइन करें, एक यंग एज में ज्वाइन कर लें, जो भी ग्रेड 10, 12, 11 जो भी है, आप 4-5 साल वो पूरा खर्चा करके आपको अपने हिसाब से ट्रेन भी करते हैं नेवी में, आपकी तालीम का भी खर्चा देते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर आप चाहें तो 5 साल बाद आप उनको छोड़ भी सकते हैं। आप जरा कैटेगराइज कर सकते हैं कि इन इदारों में कौन कौन सी फील्ड के अंदर जो है हमारी नौजवान या यंग तबका या नई जनरेशन जा सकती है, RCMP समेत किन किन जो आपने जो आते हैं आप एजेंसीज के? नहीं, ये मैं आपको अगर सच पूछें तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हर फोर्स के लिए के अंदर हर तरह के, आपको ड्राइवर भी चाहिए, आपको मैकेनिक्स भी चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर्स भी चाहिए। अब मेरे ख्याल नहीं है कि आपको पुलिस में शायद डॉक्टर नहीं चाहिए, लेकिन मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स में तो डॉक्टर्स भी चाहिए। तो आपके पास आई एम श्योर कि आपको IT स्पेशलिस्ट चाहिए, यानी एक आपका ऑन द रोड फोर्स है, एक फोर्स जो सिविलियंस कहते हैं वो चाहिए। आप वैसे तो आपको ऑपरेटर्स चाहिए जो 911 की कॉल्स लेते हैं लोग, वो भी तो पुलिस के डिपार्टमेंट्स हैं ना। तो सर्विसेज बहुत हैं, सिर्फ अगर आपका शौक है, बात है शौक की। देखिए, या तो आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, लॉयर बन जाएं, ये बन जाएं, नथिंग लाइक इट, हाई एंड जॉब्स हैं। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूं कि एक अच्छा है, इसमें आपका फायदा ये है कि एक आप जिस मुल्क में हम आए हैं, एक हम इस मुल्क की खिदमत भी कर रहे हैं, और अगर आप देखें तो इसमें इज्जत भी बहुत है। मतलब टू बी ए पुलिस ऑफिसर इज्जत तो करते हैं आप, टू बी ए नेवल ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, ये लोगों की हम इज्जत भी करते हैं। तो आपको इज्जत भी मिली, अच्छी तनख्वाह भी मिली, अच्छी पेंशन भी मिली, और सर क्या चाहिए हमको। ये आइडिया आपके जहन में कैसे जनरेट हुआ कि आप कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा प्रोग्राम करें, जबकि इस भीड़ चाल की दौड़ के अंदर, माहौल के अंदर लोग म्यूज़िक के इवेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वो बाज़ दफ़ा लोगों को ज़रूरत पड़ती है इंटरटेनमेंट की,
तो उसमें आप इस तरह के इवेंट्स कर रहे हैं, ये आइडिया आपके जहन में कैसे जनरेट हुआ? मैं कहाँ बहुत कर चुका, आपको मालूम है नहीं मालूम है, मैंने 1996 से 2006 तक वो जो 10 साल है मेरे, उसमें मैंने लार्जेस्ट कैनेडा डे ऑर्गेनाइज किया था बाय साउथ एशियंस। तो मैं वो अपने 10 साल उसको लगा चुका, उसमें गवर्नर भी आते थे, मिनिस्टर्स भी आते थे, हमारे लोग भी आते थे, तो वो मैं 10 साल वो कर चुका। उसके बाद मैंने दूसरा काम, आपको पता है मैंने कराची में स्कूल खोले, वो भी मुझे दिमाग में आया कि भाई तालीम तो बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं। अब ये मैंने सोचा कि ये काम भी बहुत ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि हर आदमी की पहुंच नहीं है इन एजेंसीज तक, क्योंकि मेरी पहुंच है, मेरा शौक है। मैंने कहा हमारे लोगों को अगर यहाँ पे नौकरी मिल जाए तो क्या बुरा है। अच्छा, हमारे थ्रू अवर टीवी चैनल टोरंटो 360 टीवी जो देखने वाले हैं, नाजरीन हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उनको इस इवेंट के हवाले से बताएंगे कि ये इवेंट जो है वो आपका 21 सितंबर को हो रहा है। जी, सैटरडे। बहुत शुक्रिया आलम खान साहब आपकी कीमती लम्हात का, कि आपने जो है वो कम्युनिटी के लिए एक बार फिर अच्छा इवेंट लेके आ रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यकीन माने दिल से, मैं कोई भी प्रोजेक्ट लेके खड़ा होता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, एंड आई एम रियली 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 अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। हमारी कोशिश होती है नाज़रीन के कोई भी अच्छा इवेंट जो कम्युनिटी के लिए, कनाडा हमारा सेकंड होम है जिसने हमें अपनाया है। अपने होस्ट महबूब शेख को इस बात के साथ इजाज़त दीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हमारा व नासिर हो। पाकिस्तान कनाडा जिंदाबाद।